जय माता दी दोस्तों। शारदीय नवरात्रि आने वाली है। शारदीय नवरात्रि में हमें 9 दिन के पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे। हमें ये नवरात्रि के पहले ही ले लेनी है। इस टाइम पर पितृपक्ष चल रहे हैं, पर आप पूजा की सामग्री ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें पूजन की सामग्री में सबसे पहले हमें क्या लेना है। तो सबसे पहले हमें एक चौकी लेनी है। चौकी आपको इतनी बड़ी लेनी है जिसमें आप पूजा करें, तो क्योंकि आप 9 दिन पूजा करेंगे तो आप माता रानी को विराजमान करेंगी, कलश स्थापना करेंगी, जवारे बोएंगी, तो आप इतनी बड़ी चौकी लें। आप पीढ़े 2-3 भी ले सकते हैं। साथ ही में हमें दुर्गा माता की आपको फ़ोटो या प्रतिमा इस तरह की लेनी है। गणेश जी की प्रतिमा लेनी है। साथ ही साथ हमें आसन लगाने के लिए लाल या पीले वस्त्र लेने हैं, जैसे आप आसन लगाने के लिए। फिर साथ ही में हमें इसमें कलश स्थापना करना होता है, तो हमें एक मिट्टी का या तांबे का या पीतल का आप कलश ले सकते हैं। कलश के अंदर डालने के लिए हमें लौंग है, इलायची है, सुपारी है और हल्दी है और दूब है, ये हमें लेना है जो हम कलश के अंदर डालेंगे। साथ ही में हमें ऐसे के आम पल्लव लेने हैं। आपको आम के पत्ते आपको ना मिले तो आप अशोका के भी पत्ते ले सकते हैं साथ ही में। फिर हम आम के पत्ते, क्योंकि कलश में लगाने के लिए बहुत विशेष माने जाते हैं, तो हमें आम के पल्लव लेने हैं। फिर साथ ही साथ हमें एक नारियल लेना है जटा वाला, जो हम कलश के ऊपर रखेंगे। और साथ ही में हमें एक जवारे बोने के लिए हमें पात्र लेना है। आप छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से पात्र ले सकते हैं। फिर उसके साथ ही हम जवारे बोने के लिए हमें मिट्टी या बालू, आप जो लेना चाहें आप ले सकते हैं। साथ ही में हमें पूजन की जो सामग्री है, सर्वप्रथम हमें सबसे पहले एक लोटा लेना है जिसमें हम जल रखेंगे, गंगा जल डालेंगे। साथ ही साथ हम चंदन लेंगे, रोली लेंगे, कपूर ले लेंगे। पूजा करने के लिए हमें 9 दिन इसमें पूजा करना है, तो आप ये सामग्री पहले से लेकर रख लें। फिर साथ ही में हमें सिंदूर लेना है। माता रानी को सिंदूर आप सिंदूरे में भी रख सकते हैं या आप नई डिब्बी लाकर भी चढ़ा सकते हैं। फिर वस्त्र स्वरूपी हमें मौली लेनी है और वस्त्र स्वरूपी जनेऊ लेने हैं। आप 2 जनेऊ ले लीजिए, जैसे आप गणेश जी को पहनाने के लिए और हम कलश में पहनाने के लिए। फिर हमें अक्षत लेने हैं। अक्षत ऐसे लेने हैं कहीं से टूटे नहीं हों, आँखें हों, तो हमें अक्षत थोड़े ज़्यादा उसमें लेने हैं। फिर हमें सुपारी लेनी है। सुपारी हमें जैसे नवग्रह की हम स्थापना करेंगे, आप गणेश जी की स्थापना करेंगे, आपके पास गणेश जी की प्रतिमा नहीं है तो आप ऐसे सुपारी ले लीजिए साबुत। फिर साथ ही में हमें इत्र लेना है, जो हम इत्र लेंगे इत्र लगाने के लिए। फिर साथ ही साथ हम लौंग अवश्य लेंगे और लौंग हमें फूलों वाली लेनी, ऐसे की फूलों, क्योंकि हम 9 दिन का पूजन करेंगे तो माता रानी का लौंग का भोग अवश्य लगाएंगे, लौंग और बतासे का। फिर साथ ही में हम इलायची ले लेंगे, गूगल ले लेंगे, धूप ले लेंगे और साथ ही में हम माचिस भी ले लेंगे, क्योंकि ये सामग्री हमें 9 दिन के पूजन के लिए सर्वप्रथम पहले से ही तैयार कर लेनी। फिर साथ ही में आप लंबी बाती या गोल बाती इस तरह से आप मार्केट से लेकर आएँ, क्योंकि हम जो प्रतिदिन पूजा करते हैं तो हमें ये सामग्री। फिर हम जवारे बोने के लिए ले लेंगे। जवारे आप ऐसे लीजिए कि कटे पटे नहीं हों। फिर साथ ही में हम जब अखंड दीपक जलाएंगे तो हमें बड़ा सा दीपक ऐसे लेना है और हमें 2 दीपक लेने हैं। एक हम आरती करेंगे तो हमें रोज के लिए हमें पूजन के लिए हमें 1 दीपक चाहिए और 1 दीपक हमें अखंड दीपक जलाने के लिए तो बड़ा चाहिए। फिर साथ ही में हमें घी लेना है। घी हमें जैसे 1.25 किलो तक ले लेना है, क्योंकि हम 9 दिन पूजन करेंगे तो हमें घी ज़्यादा लेना है। फिर हम गंगा जल ले लेंगे। गंगा जल हमें प्रतिदिन जैसे हम स्नान कराते हैं माता रानी को तो हमें
लेना है। फिर साथ ही साथ हम भोग के लिए हम बतासे हैं या पंचमेवा है, हम ये ले लेंगे माता रानी को। और इसमें बतासे का बहुत विशेष भोग माना जाता है माता रानी को चढ़ाने के लिए। फिर साथ ही में हम कुछ फल ले लेंगे। आपके पास जो भी ऋतु फल हैं आप वो फल ले लीजिए, क्योंकि फल प्रतिदिन आप माता रानी को भोग में लगा सकते हैं। फिर साथ ही में हम गणेश जी को चढ़ाने के लिए दूर्बा ले लेंगे। माता जी को चढ़ाने के लिए हमें लाल पुष्प लेने हैं, पीले जैसे आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। और आपको गुड़हल का पुष्प मिल जाए तो अत्यंत शुभ है, क्योंकि माता रानी को लाल पुष्प अत्यंत प्रिय माना जाता है। गुड़हल का पुष्प माता रानी को अत्यंत प्रिय है। फिर साथ ही साथ हम 2 पान के पत्ते भी ले लेंगे, क्योंकि पान के पत्ते आप 9 दिन में किसी भी दिन आप चढ़ा सकते हैं, पर पान के पत्ते अवश्य चढ़ाएं। फिर साथ ही में हम माता रानी को चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान ज़रूर से लेंगे, क्योंकि श्रृंगार का सामान आप 5-7 आप इस तरह से आप ले लीजिए, जो हम नवरात्र में आप किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं। फिर हमें हवन करना होता है। आप रोज़ भी हवन कर सकते हैं, या आप जैसे रोज़ नहीं करते हैं तो आप कभी कभी जैसे जिस दिन हमें दुर्गा माता जी की अष्टमी या नवमी होती है तो हम हवन उस दिन करते हैं। पर प्रतिदिन करने के लिए आप जैसे गोबर के ओपले हैं, या आप आम की लकड़ी है और हवन सामग्री है, और हमें हवन करने के लिए एक पात्र लेना है। और साथ ही में जब हम पूजन करेंगे, जिस दिन हमारी नवमी या अष्टमी के दिन हम हवन करते हैं, तो हमें उसके लिए हमें ऐसे का नारियल अवश्य रखना है। और माता रानी के लिए हमें 2 चुनरी अवश्य लेकर आनी है। एक हम माता जी को पहनाने के लिए, समर्पण करने के लिए, और दूसरी हम नारियल पर हम जब नारियल कलश स्थापना करेंगे तो उसमें लपेटने के लिए। फिर साथ ही में हमें श्री दुर्गा सप्तमी की पुस्तक लेनी है, या आप दुर्गा नवरात्र की व्रत की कथा ले लीजिए, क्योंकि हमें 9 दिन पूजन करना है, 9 दिन कथा पढ़नी है। जैसे हम 9 दिन की व्रत करते हैं तो हमें इतनी सामग्री की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी ये टोटल नवरात्रि की 9 दिन के पूजन की सामग्री है। तो आप ये सामग्री पहले से ही तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि 9 दिन का हम पूजन करेंगे तो हमें कोई हड़बड़ाहट ना हो। तो हमें इतनी सामग्री तो आपको लेनी ही लेनी है। आप कम ज़्यादा या आप कर सकते हैं, पर इतनी सामग्री तो आप नवरात्रि के पूजन के लिए अवश्य लें। और नवरात्रि पूजा इस बार 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, तो हमें जल्द से जल्द ये सामग्री लिस्ट हमें बना लेनी है।